नमस्कार मित्रों, आपको इस वीडियो में जीवन रेखा से संबंधित समस्त जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी, छोटी बड़ी, शुभ और अशुभ जो भी संकेत होते हैं उसके बारे में वर्ल्ड क्लास और उपयोगी जानकारी आपको मिलेगी जीवन रेखा के बारे में। हमारा ये कहना होता है कि हाथ में 4 महत्वपूर्ण लाइनें होती हैं, देख लीजिए। तो मैंने ये नंबर 1 बता रखा है कि ये जीवन रेखा है और ये हमेशा अंगूठे के ऊपर से और तर्जनी की नीचे वाली पॉइंट के बीच में से ये निकलती है। 3 जगह से स्टार्ट हो सकती है, वो उसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा। तो 4 जो चीजें महत्वपूर्ण लाइन होती है, एक तो ये होती है जीवन रेखा, ये नंबर जो दूसरी होती है ये हेडलाइन होती है, नंबर 3 जो होती है ये हार्ट लाइन होती है, और नंबर 4 जो होती है ये भाग्य रेखा होती है। तो आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सिर्फ जीवन रेखा की। मैंने ये बना के बता दिया कि ये ऐसे स्टार्ट होती है और वहां तक जाती है। हाँ जी, हमारे हाथ में जीवन रेखा का अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बहुत चीजों के बारे में बताती है। आपकी जीवन रेखा आपके स्वास्थ्य, जीवन शक्ति और उस ऊर्जा को दर्शाती है कि जिसके साथ आप अपना जीवन व्यतीत करते हैं या आगे भी जीवन व्यतीत करेंगे। तो आपकी जीवन रेखा आपके जीवन में आनंद और खुशी की चर्चा भी करती है, तो बीमारी और व्यक्तिगत तनाव या असंतोष की अवधि को भी दर्शाती है। ये कैसे पढ़ते हैं मैं बताऊंगा आगे आपको। ये रेखा व्यक्ति की जीवन शक्ति बताती है असल में, और ये हाजमा उसकी स्वास्थ्य की स्थिति को बताती है। तो ये रेखा ये भी बताती है कि व्यक्ति अपने जीवन के अन्य क्षेत्रों जैसे करियर में, प्रेम प्यार में, नॉलेज में, ज्ञान अर्जित करने में, तो उसकी तुलना में अपनी जीवन शैली के बारे में अधिक चिंतित है, या एक सुकून की और चैन की जिंदगी जी रहा है या जी रही है। आपकी अच्छी जीवन रेखा आपके अच्छे स्वास्थ्य और अच्छी शक्ति को और ऊर्जा को दर्शाती है, और ऐसी अच्छी स्थिति केवल उस अवधि तक रहेगी या चलेगी जब तक कि यह रेखा अच्छी है। जीवन रेखा पर समय की गिनती आप इस चित्र के द्वारा निर्धारित कर सकते हैं। यह चित्र महत्वपूर्ण है। आप वीडियो को पॉज करके और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इसमें बड़ी आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये उम्र, ये जीवन रेखा, ये कैसे इस पे गिनती करते हैं हम। हाँ जी, जैसे बताया मित्रों, जीवन रेखा 3 जगह से उद्गम हो सकती है, स्टार्ट हो सकती है। जैसे इस चित्र में मैंने बताया था, ये लाइन ऑफ माइंड और लाइन ऑफ ये जो जीवन रेखा है इससे मिलके स्टार्ट हो रही है। ये सामान्य स्थिति होती है। जनरल पब्लिक ऐसी है 80%। जीवन रेखा का दूसरा उद्गम स्थान होता है ये सेपरेट स्टार्ट। ये स्टार्ट तो यहीं से होगी, अंगूठे और तर्जनी उंगली के बीच में से। ये दूसरा स्टार्ट है, ये सेपरेट स्टार्ट है। ये जो लाइन है ना, लाइन ऑफ बाय अलग निकल रही है, लाइन ऑफ माइंड अलग निकल रही है। हाँ जी, ये ऐसी स्टार्ट जीवन रेखा का मतलब होता है सेल्फ रिलायंस, अपने पे भरोसा। ये अत्यधिक महत्वाकांक्षी लोग होते हैं, उनकी गतिविधियों में महत्वाकांक्षा तो दूसरी दिखाई देगी। वो हर काम में उनकी महत्वाकांक्षा होती है और बड़े हर काम को शालीनता से करते हैं। शासन करने की इच्छा होती है इन लोगों में, चाहे घर में हो। ये एरिया नहीं बता सकते कि देश के कोई प्रेसिडेंट बनेंगे या, लेकिन अपनी टेरिटोरी, अपना साम्राज्य होता है, अपनी चीजें होती है, अपने घर होता है, अपनी दुकान होती है, तो उसमें ये खुद लीडरशिप अपनी करते हैं। तो ये तो बहुत अच्छा स्टार्ट गिना जाता है। यस, हम लोग हस्त विश्लेषक लोग ये मान के चलते हैं कि टू मच ऑफ एवरीथिंग इज बैड। ये जो स्टार्ट हो रही है, जो इन दोनों में ये अंतर कम है यहाँ पे, तो ये बहुत ही अलर्ट, होशियार, और रिंग फिंगर बड़ी है इंडेक्स फिंगर से, तो बड़ा आकर्षक पर्सनालिटी और नादानी बेवकूफी वाले काम नहीं करेंगे। ये अच्छी चीज गिनी जाती है इंसान के गुणों में। मित्रों, पहला सामान्य नियम
और फैक्ट ये है कि जब जीवन रेखा का हम अध्ययन करते हैं तो कि जितनी अधिक समान रूप से स्पष्ट रूप से चलती है जीवन रेखा तो और स्पष्ट चलती है, निर्विघ्न चलती है, तो ये उतना ही आनंद देती है। ये बिना टूटी हुई होनी चाहिए, कोई द्वीप का निशान नहीं होना चाहिए, कोई जंजीर नहीं होनी चाहिए, कोई ब्लैक स्पॉट नहीं होना चाहिए, राहत रंग गुलाबी हो तो बेहतर ही होगा। जीवन रेखा इस तरह से आगे बढ़ती है कि वो शुक्र के पर्वत को घेर ले, और जो जो लाइन गहरी होती जाएगी तो स्वाद अच्छा होता जाए। ये एरिया बड़ा हो गया, ये शुक्र का आनंद देने वाला पर्वत है। अगर ये एरिया बड़ा हो गया तो ये जीवन में बहुत ही आनंद, हेल्थ अच्छी, हर चीज खुश रहने वाला स्वास्थ्य होता है इंसान का। हाँ जी, और ये जो अगर ये जीवन रेखा इसके ऊपर से आवे, शुक्र के ऊपर से आए तो इसने शुक्र का एरिया छोटा कर दिया ना, कम कर दिया ना, तो लेस एनर्जी होगी। ये चीजें होती हैं। इस प्रकार शुक्र पर्वत के क्षेत्रफल या आकार को बढ़ाने वाली ये जीवन रेखा होती है। तो ऐसे व्यक्ति में यात्रा के प्रति प्रेम जागृत होता है, और ऐसा व्यक्ति जीवन शक्ति और ऊर्जा से भरा हुआ होता है, दमदार व्यक्ति होता है। और ये रेखा कई अन्य बातों के अलावा ये भी दर्शाती है कि आप कितने साहसी हैं। क्या आप एक यात्री रहेंगे कि घर में ही रहना पसंद करेंगे? तो इस अनुसार ये शुक्र पर्वत के आकार को बढ़ा देते हैं ना जी। तो कुदरती तौर पर ये शुक्र माउंट की शक्तियां इस इंसान में आ जाएंगी तो ये अधिक उत्साही रहेगा, भावुक होगा, उदार होगा, गर्मजोशी से लोगों से मिलेगा, जीवन में आनंद का भरपूर भोगेगा, और ऐसे व्यक्ति का विवाह भी जल्दी हो जाता है। और आमतौर पर इस प्रकार के लोग जीवन का पूरा आनंद लेते हैं। लेकिन ये अगर ये पीलीपन लाइन में आ गए, जैसे ये पिंक हाथ है तो वो पीलापन लिए हुए हो तो ये ऐसा वक्त है ना, ईर्ष्यालु हो जाता है, कमा सकता नहीं तो जेलस हो जाता है, तो ये भी अच्छी बात नहीं होती है। तो हम जो है ना इसको एक पेड़ की ताकत के अनुसार लेते हैं। तो मतलब जितनी इसकी शाखाएं फैली होंगी, जितना ये बड़ा होगा तो जितनी ये गहरी होगी इसकी जड़ें, तो उतने वो आनंद दे सकेगा खुद भी और लोगों को भी दे सकेगा। तो ये बीमारी में अगर पड़ जाता है तो शीघ्र ठीक हो जाता है। और यौन ऊर्जा भी काफी गजब की इसके अंदर होती है और पूरे जीवन में मोहित करते हैं या करती है। ये इस हाथ में ये सेपरेट स्टार्ट ये बहुत ज्यादा हो गया, तो मैं तो इसको अच्छा नहीं मानता हूं। ये जो आपको ये अंतर इतना ज्यादा नजर आ रहा है ना, ये इंसान में उतावलापन भर देता है। और ये देखो इसकी ये रिंग फिंगर से भी बड़ी है, इंडेक्स फिंगर। तो मनमर्जी करने वाला जो आदमी उतावलापन करेगा तो नुकसान उठाएगा, नादानी करेगा तो टू मच ऑफ एवरीथिंग। हमारा फार्मूला ये होता है, अति हर चीज की खराब है। तो ये ठीक है, इतना महत्वाकांक्षी भी नहीं होना चाहिए। अपना हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, अपनी इज्जत का ध्यान रखना चाहिए, सोच समझ के अपना काम करना चाहिए। मतलब इसमें सब्र नहीं है, उतावलापन इसको खराब कर सकता है। मित्रों, जीवन रेखा पतली भी हो सकती है और गहरी भी हो सकती है। ये सदगुरु जी का हाथ है, मेरे प्रिय सदगुरु जी का। अब इसके लाइन के अंदर देखो तो ये जीवन रेखा एक ही लंबाई, एक ही गहराई से चली आ रही है, चाहे लेफ्ट हैंड हो चाहे राइट हैंड हो। तो ये क्या होता है कि पतली जीवन रेखा जो होता है ना, उस आदमी में करंट की कमी होती है। वो ये ऐसा नहीं है कि नाजुक है, वो कमजोर है वो, लेकिन वो ये दर्शाता है कि ये लोगों की उठाई गिरियों, बदमाशियों, कठिनाइयों, जोखिम का सामना ना इतनी अच्छी तरह से नहीं कर सकता जो जिसके हाथ में गहरी लाइन हो वो कर सकता है। मतलब ये विरोध नहीं कर सकता प्रॉपर तरीके से जिसकी जीवन रेखा पतली होती है, क्योंकि करंट कम है ना। जैसे बिजली का वायर है तो वो पतली वायर में 440 वोल्टेज का करंट नहीं भर सकते, लेकिन एक गहरी लाइन वाला जो होता है ना, ये इसका मतलब ये हुआ कि पतली लाइन वाले महसूस करते हैं और गहरी जीवन रेखा वाले सोचते हैं और निर्णय लेते हैं। और ये आम धारणा है कि आप ये दूर कर लो गलत कि जीवन जितनी लाइन जितनी लंबी होती है उतनी आदमी की उम्र लंबी होती है। ना जी, ऐसा नहीं होता। जीवन की रेखा की लंबाई का आपकी जीवन की लंबाई से ये कुछ भी वास्ता नहीं है, ये सत्य नहीं है। चिंता न करें, अगर आपकी हाथ में जीवन रेखा आपकी छोटी है तो जब स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा तो लंबी भी हो जाएगी, वापिस बन जाएगी। ये ऐसे लोग एक बैलेंस लाइफ जीते हैं, ना भड़कते हैं, ना घुट के जीते हैं, ना धमकी में आते हैं,
जो अपना सोच लिया सो सोच लिया, जो कर रहे हैं तो सही सोचना, बल्कि ये तो प्रॉब्लम सॉल्वर इनकी इनकी एक वो ये भी आज का विषय नहीं है, लेकिन मैं आपको मैं बता दूं ये लाइन ऑफ माइंड जो है ये इतनी लंबी है, ऐसे लोगों में होती नहीं, तो ये यूनिक है। ही केम इन दिस वर्ल्ड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ अदर्स, ये दूसरों की समस्या का निदान करने के लिए दुनिया में आए। चलो ये मेरा विषय नहीं है, मैं जीवन रेखा के ऊपर बता रहा था, बेस्ट जीवन रेखा है इस हाथ में। ये एक व्यक्ति के दोनों हाथ हैं, ये लेफ्ट हैंड है, समझ आएगा, ये लेफ्ट हैंड, और ये उसी व्यक्ति का ये राइट हैंड है। तो मैं इसको अंतर करके बताना चाहता हूं, ये कुदरत की प्लानिंग में ये जीवन रेखा ये पूरी लंबी है, ये घूम के जा रहा, तो ये तो ये था तो सही। वर्तमान में ये यहाँ पे बंद हो गई है ये जीवन रेखा। एक ये एक्सीडेंट हो गया, जोरदार लोअर लिम्स, दोनों पांव करंट सप्लाई बंद हो गई, कम हो गया, रीढ़ की हड्डी पे चोट लगी, तो ऐसा कोई गड़बड़ इसके साथ में ऐसा हो गया, तो चांस है कि ये जीवन तो जिएंगे, लेकिन इलाज ये इन्होंने किया तो ये लेफ्ट हैंड मतलब होता है कुदरत की योजना, तो कुदरत की योजना के साथ जीवन बाकी था। राइट हैंड, एनवायरमेंट इज ग्रेटर देन मैन, हालात जो होते हैं ना कोई कंट्रोल में थोड़ी होते हैं इंसान के, तो वो हमारी किस्मत से भी बड़े होते हैं। तो दिस पर्सन इज सेव्ड, अभी ये ठीक जी रहा है क्योंकि ये लेफ्ट हैंड में जीवन रेखा अच्छी कुदरत की प्लान में अच्छी है, इसलिए बच गया वो, और इसकी सेवा हुई है, ध्यान दिया है, तो ही इज ऑन हिज 2 feet अगेन। किसी भी जीवन रेखा का अंत कैसे हो रहा है, क्लोज कैसे होती है, वो इंपॉर्टेंट होती है। ये देखो, ये इसकी जीवन रेखा चली आ रही है, इसके पास में जो आर यू नोटिसिंग दिस, एक समान लाइन जो नीचे की तरफ आती है, ये जो आ रही है, ये आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। तो ये जो छोटी ये ट्रेवल बताती है, ये विदेशों की यात्राएं बताती है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये तो नए लोग, नई दुनिया, वहाँ जाके अपना जीवन व्यतीत करेगा, अच्छा जीवन बतरेगा। और गुलाबी हथेली है, शुक्र पर्वत बड़ा बलवाना, बहुत अच्छा है, तो ये इंजॉयमेंट होती है। तो एंड बहुत जरूरी है। एक एंड में आपको मैं बताता हूँ, देखो वो खतरनाक है, वो अच्छा नहीं होता है, ये तो बहुत अच्छा है। और एक ये भी जीवन रेखा का ये अंत है, तो ये अच्छी नहीं होती। लाइफ लाइन से ये चंद्र पर्वत की तरफ ये जाने वाली ये एक आध लाइन तो बताता है बहुत अच्छी, जैसे मैंने भी जिक्र किया था, लेकिन ये ढेर सारी ये लाइनें निकल जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अनगिनत लाइनें, तो ये बिल्कुल अच्छी नहीं होती। ये तो बहुत जल्दी इससे आदमी मौत की तरफ बढ़ रहा है, ये लक्षण है कि भी ये। और ये जो हाथ है ना, आपको मैं बता रहा हूँ, एक ये कैंसर पीड़ित व्यक्ति का है, उम्र 68 वर्ष की है, और अभी तो ये जीवित है, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि जीवन इसका 2 महीने या 6 महीने के बीच कुछ और है। तो ये अच्छा नहीं होता है, बहुत तेजी से कंजम्पशन हो रहा है, अंदर से शरीर बिल्कुल साथ नहीं देगा बहुत जल्दी से, तो ये एंड अच्छा नहीं होता है। बहुत बिखर जाना, ताकत बिखर गई, तो अब ये वापस कभी भी पहले जैसा जीवन इसका नहीं हो सकता है। यस, ये अच्छी बात नहीं है, ये देखिए साथ में। मित्रों, जीवन रेखा के ऊपर ये आइलैंड का जो निशान आपको ये नजर आ रहा है, तो ये बहुत खराब गिना जाता है। ये इसमें हालत खराब हो जाती है इंसान की, ये लाचारी की स्थिति बताता है, आदमी की चीजें कंट्रोल में नहीं और परेशान होता है आदमी बहुत ज्यादा, और हर तरह से फाइनेंशियली, आर्थिक तौर पे, शारीरिक तौर पे, इज्जत रेपुटेशन के तौर पे, मतलब ये लाचार है। ये करने चाहिए, ये टेंशन वाली चीजें होती हैं। ये इसको अटैक लाइन बोलते हैं। जो ये लाइन जा रही है, ये काट रही है, ये मंगल से, ये बीच वाला सारा स्थान राहु कहलाता है, ये सारा राहु कहलाता है। और ये जो चीजें काटती हैं, तो ये परेशानी, हर तरह से परेशानी। ये 10 साल से बच्ची परेशान है, 42 साल की उम्र में जाके इसको चैन मिला। आगे जाके क्यों मिला कि ये सूर्य रेखा ने अपना काम करना शुरू कर दिया, ये सीधी ऊपर जा रही है, तो इसमें कोई तकलीफ इसको आएगी नहीं है। ये टेंशन गिना जाता है, ये रोड़े, ये अटैक लाइन, ये इंसान को हालात से समझौता करने को मजबूर कर देती है। हाँ जी, अगर इस लाइन पे भी कहीं पे ये पॉइंट होता है ना, ये ऐसे स्पॉट, तो ये भी गलत होता है, ये भी आदमी मरणासन दुख पाता है।
तो ये भी खराब बात होती है, ये भी कोई अच्छी बात नहीं होती। हाँ जी, सबसे अच्छी जीवन रेखा पे चीज होती है, जीवन रेखा से ऊपर की तरफ लाइनें निकलना, ये ऑफशूट, ये ऊपर की तरफ जा रही है, और ये यहाँ से भी ये ऊपर की तरफ जा रही है। ये लगातार प्रोग्रेस, जॉब में है तो प्रमोशन है, चीजें हैं, आनंद है। यहाँ पे इस उम्र में इसको भरपूर आनंद मिलता है। ये जेम स्टोन का काम करते हैं, बिजनेसमैन है, लेकिन बहुत तरक्की दायक है। ये लगातार प्रोग्रेस है। अच्छी नदी गहरी लबालब पानी से भरी हुई से तो नहरें निकलती हैं। ये चीजें, ये लाइनें, ये बेस्ट गिनी जाती है। ये आदमी जवानी में भरपूर, ताकत में भरपूर, उत्साह, उमंग, जोश, लालसा, चाहत, समाज में इज्जत, चीजें। और ये दो जीवन रेखा होगी, एक तो इसकी ओरिजिनल और एक ये मंगल रेखा होगी। मैं इसको बहुत वैल्यू देता हूँ। ये भी आदमी को उत्साह का संचार करती है। उत्साह के बिना क्या हो सकता है। तो ये कुछ बताना था आपको मैंने इसके अंदर, लाइफ लाइन के अंदर। तो अच्छा है कि आपको मेरी ये चीजें पसंद आई होगी, जानकारी आपको। हाँ जी।